जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरिद्वार दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांवड़ियों का यहाँ पर विशेष स्वागत करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पौड़ी से नारसन बॉर्डर तक फूलों की बारिश होगी। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। हरिद्वार दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कांवड़ियों का विशेष स्वागत करते नजर आएंगे। पौड़ी से नारसन बॉर्डर तक फूलों की बारिश की जाएगी। तो आपको बता दें कि हरिद्वार से जो कांवड़िया है वो यात्रा की शुरुआत करते हैं, जल लेकर वहां से चलते हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर हैं और यहां पर विशेष स्वागत करेंगे कांवड़ियों का। तो वहीं आपको बता दें कि पौड़ी से नारसन बॉर्डर तक फूलों की बारिश की जाएगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। कांवड़ियों का स्वागत किया जाएगा मुख्यमंत्री की ओर से, विशेष स्वागत किया जाएगा। फूलों की बारिश से स्वागत करने की तैयारी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। लक्सर में इस समय चिलचिलाती भीषण गर्मी हो रही है और कांवड़ियों की लंबी लंबी कतारें लुढ़की लक्सर मार्ग पर नजर आ रही है। ऐसे में हर कोई यहां भीषण गर्मी से बेहाल है। तो वहीं कांवड़ियों के बीच खाकी अपनी ड्यूटी पर सेवा भाव के साथ निभाती नजर आ रही है और अपनी ड्यूटी पर पूरे मुस्तैद है। लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी खुद रोड के लक्सर मार्ग पर जगह जगह पुलिस पॉइंट का निरीक्षण कर यातायात को सुचारू रखने में लगे हुए। सभी को पता है कि कांवड़ यात्रा 2024 का अब अपना फुल फ्लेज पे आगमन स्टार्ट हो गया है। हरिद्वार जनपद एसएसपी सर के निर्देशन में पूरी तरह से तैयार है। आप देख रहे हैं कि डाक कांवड़ का मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया है। तो लक्सर से जो हमारा नगला इमरजेंसी डाइवर्जन है वो चालू हो गया है। यहाँ से डाइवर्जन होकर हम इन्हें गाड़ियों को बैरागी की तरफ भेज रहे हैं। एसएसपी सर के निर्देशन में पूरी हम लोगों ने कोशिश करी है कि जितने भी कांवड़ यात्री हैं तथा इनके साथ साथ जो अन्य लोग हैं उनको किसी भी प्रकार के जाम या किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, उसके लिए हमने सहयोग ले रहे हैं तथा जगह जगह पर हमारी ड्यूटीज लगी हुई हैं और निरंतर हम यही प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी जान की स्थिति ना हो। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑडिटोरियम में चंपावत में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़कर उद्यमियों एवं कृषक बंधुओं को संबोधित किया है। उन्होंने प्रगतिशील काश्तकारों से वर्चुअल संवाद भी किया है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट करते हुए लिखा है, चंपावत में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़कर उद्यमियों एवं कृषक बंधुओं को संबोधित किया। प्रदेश में 29 एप्पल परियोजना के अंतर्गत हाई डेंसिटी प्लांटेशन तकनीक से लगाए गए सेब के बागवानों से मात्र 20 महीने में ही फलों का उत्पादन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा है, निश्चित रूप से इस तकनीक के माध्यम से किसान भाइयों की आय में वृद्धि होगी। कृषि और बागवानी राज्य की आजीविका, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। राज्य सरकार किसानों को आवश्यक संसाधन और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवा रही है। हम प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए सतत क्रियाशील हैं। मुख्यमंत्री ने पोस्ट कर यहां पर उद्यमी किसानों को प्रेरित किया है। राज्य की शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक बयान दिया है। कहा है कि कांग्रेस की केदार बचाओ यात्रा राजनीतिक उद्देश्य से निकाली जा रही है और इसके जरिए वो केदारनाथ धाम को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस की जो ये यात्रा शुरू की है हरिद्वार से, ये पूरी तरह से फ्लॉप यात्रा है और माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत ठीक कहा, इनको प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए थी। अब आप देखिए, जो लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते रहे हो, जो राम मंदिर पे सवाल उठाते रहे हो, जो सनातन पे सवाल उठाते रहे हो, आज उनको भगवान केदार की याद आई है। और केदारनाथ जी के प्रति जब वहाँ आपदा आई थी, आप भी जानते हैं किस प्रकार का इन्होंने काम किया था। मैं आज कह सकता हूँ कि जहाँ केदार का सौंदर्यीकरण हो रहा है, एक विस्तारीकरण हो रहा है, वहाँ
जितना काम माने मोदी की कृपा से वहां हुआ है, आज उनको लेके ये परेशान है। इसी वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, उत्तरकाशी गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद हो गई है। गंगोत्री हाईवे नैनीताल के पास रास्ता बंद हो गया है। रानी चट्टी के समीप डबरकोट के पास भी बंद हो गया है। बीआरओ और नेशनल हाईवे खोलने में जुटा हुआ है। बता दें कि लगातार लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही है। मानसून की वजह से ऊपरी इलाकों में मानसून के खतरा मंडराने की वजह से लगातार लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं सामने आती हैं, बादल फटने जैसी घटनाएं सामने आती हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई ऐसे मार्ग हैं जो बंद हो चुके हैं। बीआरओ लगातार नेशनल हाईवे खोलने में जुटा हुआ है। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। गंगोत्री हाईवे नैनीताल के पास रास्ता बंद हो गया है। राना चट्टी के समीप डबरकोट के पास भी सड़क मार्ग जो है वो बंद हो गया है। तस्वीरें सामने आती है किस तरह से यहाँ पर लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीर देखिए किस तरह से पूरी तरह से ये रास्ता ठप पड़ गया है। उत्तरकाशी से आपको बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा रहे हैं। राना चट्टी के समीप डबरकोट के पास ये रास्ता पूरी तरह से ठप पड़ गया है। इसी बीच देहरादून से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर देखने को अभी भी मिल रहा है। भूस्खलन से कई जगह तबाही का मंजर देखा गया है। भारी बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भूस्खलन से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपदा प्रभावितों को प्रशासन पूरी तरह से सुविधा मुहैया करा रहा है, लेकिन जानकारी ये कि कई जगह पर मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटना में 2 लोगों की मलबे में दबने की जानकारी भी मिल रही है। प्रभावितों को शासन की ओर से राहत दी गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश के वजह से एक बार फिर से लैंडस्लाइड भूस्खलन जैसी तस्वीरें सामने आ रही है, जिसके चलते आपको बता दें कि कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई लोगों की जान भी गई है। घटना में 2 लोगों की मलबे में दबे होने से भी मौत की खबर मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रभावितों की ओर से आपको बता दें कि प्रभावितों को शासन की ओर से बड़ी राहत दी जा रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर देखा क्या है, मानसून चल रहा है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में जो ये मानसून है वो काफी खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि बादल फटने जैसी घटनाएं, भूस्खलन जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई घर इस बादल फटने जैसी घटनाओं में बह जाते हैं। तो आपको बता दें कि जो मलबे गिरते हैं उनमें कई मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और इसी बीच जानकारी ये कि प्रभावितों को शासन की ओर से राहत दी जा रही है। तो उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की ओर से लगातार जिन जगहों पर भूस्खलन हो रहा है, बादल फटने जैसी घटनाएं सामने आ रही है, सरकार की ओर से पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाई दिया जा रहा है, ताकि लोग प्रशासन के इस राहत से काफी राहत महसूस कर सकें। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज निदेशालय के देहरादून में राज्य एक चुनाव के तर्ज पर त्रिस्तरीय पंचायत कार्यालय का 2 साल बढ़ाए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। वहीं कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रदर्शन कर रहे पंचायत प्रतिनिधियों को अपना समर्थन दे दिया है। विगत कई दिनों से प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधि कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर और हरिद्वार के साथ अन्य जिलों में भी चुनाव कराने के सिलसिले में धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी उनको अपना समर्थन दिया है। माननीय अध्यक्ष जी का पत्र मैंने उनके पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपा है और हमने कहा कि हम उनकी मांग के समर्थन में हैं और सरकार से मांग करते हैं कि कोरोना काल में भी पंचायतों का कार्यक्रम था वो प्रभावित रहा है, विकास कार्य प्रभावित रहे हैं और उनकी जो मांग है उस मांग को सरकार द्वारा गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाते हुए हरिद्वार के साथ ही पूरे प्रदेश में एक साथ पंचायत चुनाव होने चाहिए। इस मांग का हमने भी समर्थन दिया है और अपना समर्थन पत्र, माननीय अध्यक्ष जी का समर्थन पत्र मैंने पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपा है। अभी हम 15 दिन से जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है, हमारी एक ही मांग है, एक सूत्री मांग कि उत्तराखंड में जो त्रिस्तरीय पंचायत जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत है, इनका कार्यकाल 2 साल बढ़ाया जाए और 2 साल बढ़ाने का जो पूरा कानूनी आधार है वो भी हमने सरकार के सम्मुख रखा।
पिछले 8 महीने से सरकार से बातचीत चल रही थी, लेकिन सरकार किसी भी नतीजे पर अभी तक भी नहीं पहुंची है। इससे हम 15 तारीख से यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं और कल 30 तारीख को सारे उत्तराखंड के 89 विकास खंडों में विकासखंड कार्यालयों पर तालाबंदी का कार्यक्रम है और 3 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम है। और इन कार्यक्रमों से, और ये बड़ा दुख का विषय है कि मुख्यमंत्री से बात करने के लिए भी हमको उनके आवास को घेरना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री को संगठन को वार्ता के लिए बुलाने में क्या दिक्कत है? फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।